हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आज तारीख है 14 दिसंबर और आप लोग के पेपर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो सेकंड टर्म के लिए प्रिपरेशन करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। इसके जो पोएट है उसका नेम आप लोग को मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बताना है। ये जो पोएम है ये एक एक्चुअली फॉरेन पोएम है, मतलब किसी लाइक फॉरेन में होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है कि किसी चीज़ को अशुभ माना जाता है तो कहा जाता है कि उससे दूर रहो। जैसे कि शनिवार को नील मत कट करा करो, बुधवार को बाल मत धोया करो, अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से मत जाया करो, वहाँ से बुरा होगा, सर टकरा जाए तो काला कुत्ता काट लेगा या गोरा कुत्ता काट लेगा। तो ऐसे करके जो फॉरेन में भी जो है किसी एक चीज़ को जो है अशुभ माना जाता है, जिसका नेम है अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़, जो कि ऐसे कुछ कोन शेप में होता है, वाइट वाइट फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको हेमलॉक ट्री बोला जाता है। तो उस हेमलॉक ट्री को जो है फॉरेन में जो है अशुभ माना जाता है, और क्रो यानी कि कौवे को भी जो है अशुभ माना जाता है। कहाँ पर? फॉरेन कंट्री में। तो आपको पता चल गया होगा ये जो पोएम है, स्टोरी नहीं है, पोएम है, ये फॉरेन से रिलेटेड है। एंड ये इससे रिलेटेड है कि जब मतलब जिस चीज़ को अशुभ माना जाता है, कहा जाता है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो आपको आगे का कुछ काम करना नहीं चाहिए, आपका दिन खराब हो जाएगा। तो उसी बेस के ऊपर जो है हमारे पोएट ने, इसका नेम आपको मुझे कमेंट में बताना है, उसने जो है एक छोटी सी पोएम बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब हेमलॉक ट्री है और क्रो है, तो मैंने आपको बताया कि दोनों को ही जो है अशुभ माना जाता है। तो हमारे जो पोएट है तो वो जो है एक हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब फॉरेन था, अब स्नो है, इसका मतलब जब स्नो पड़ती है तो तब का टाइम था, यानी कि विंटर टाइम था। तब हमारे जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के जो है नीचे बैठे हुए थे। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो आपको पता है जब बर्फ़ पड़ती है तो ट्रीज़ के ऊपर, घर के शेल्टर्स के ऊपर, ब्रांडास के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर जो है आइस आ जाती हैं। तो ठीक वैसे ही जो हमारा जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर जो है आइस गिर गए थे। अब आइस कैसे वाले? आपने देखा होगा फ्रिज का जो ऊपर का फ्रीजर होता है उसके ऊपर एकदम जब उसको हम निकालते हैं बर्फ को तो एकदम टाइनी पार्टिकल्स टाइप के आइस होते हैं, लाइक लाइक सॉल्ट। जैसे सॉल्ट को हम टच होते हैं पता चलता है यार देयर आर सम पार्टिकल्स, बट कैसे पार्टिकल्स है वी डिडंट नो, हमें नहीं पता होता कैसे पार्टिकल्स है, राइट? तो वैसे ही तो हमारे जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं। अब हेमलॉक ट्री के ऊपर बर्फ़ होती है तो एक कौवा आता है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है। आई थिंक वो कोई मूवमेंट करता हो सकता है, वो फ्लाई करने के लिए मूवमेंट किया हो या किसी भी चीज़ के लिए वो मूवमेंट करता है। तो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ़ है वो सडनली पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। शूक डाउन ऑन मी का मतलब सडनली गिर गए, पोएट को पता ही नहीं चला कि कब गिर गया। तो ऐसे जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो हमारे पोएट के ऊपर गिर गए। अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्यों लिखा है? आपको पता है डस्ट क्या होती है? धूल मिट्टी, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स धूल के। तो ठीक वैसे ही मतलब स्नो गिरी पर एकदम बहुत छोटे छोटे बहुत ही टाइनी साइज के पार्टिकल्स टाइप की बर्फ गिरी, आइस गिरी, तो इसलिए यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो लिखा गया है। चलिए पहले पहले का मतलब वापस देख लेते हैं कि हमारे जो पोएट हैं वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं। सडनली जो है कौवा आता है और वो कुछ मूवमेंट करता है, तो उस मूवमेंट के कारण जो है बर्फ जो है यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो है हमारे पोएट के ऊपर अचानक से गिर जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। तो देखिए अब वो कह रहा है कि जैसे ही वो बर्फ, जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के ऊपर गिरी, वैसे ही जो हमारे पोएट का जो मूड था वो बदल गया। चाहे हैप्पी से सैड में बदल गया, सैड से हैप्पी में बदल गया, पर वो बदल गया। पर किस में बदला अभी हमें पता नहीं, हमें आगे पता चलेगा। तो वो हमारे पोएट का मूड कैसे बदला? जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, उनके ऊपर शूक हुई, तभी पोएट का मूड जो एकदम चेंज हो गया और पोएट का जो दिन था वो बच गया। किससे बच गया आगे पता चलेगा। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मतलब उनका दिन जो बाकी का जो दिन था, जो उनका र्यूड दिन हो चुका था, वो दिन उनका बच गया। सपोज करिए कि उनके ऊपर बर्फ जो है दोपहर को गिरी और वो सुबह से लेकर दोपहर तक र्यूड में थे, उनका दिन उन्हें लग रहा था यार ये दिन बड़ा ही खराब सा दिन है, मेरे लिए बिल्कुल अच्छा दिन ये जल्दी से चला जाए। तो ऐसा दिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी तो उनका दिन अच्छा बन गया, र्यूड से हैप्पी डे में उनका वो बाकी का दिन जो है बच गया। तभी वो कह रहे हैं कि जो उस क्रो के कारण, उस हेमलॉक ट्री के कारण जो मेरा बाकी का बचा हुआ दिन था जो खराब हो सकता था पर वो खराब होने से बच गया। अब देख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे ग्लोसरी वर्ड्स क्या है। सबसे पहला है हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक ट्री मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी।
पर इसमें देख लेते ग्लॉसरी में क्या लिखा हुआ है। आप पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मैंने आपको बता दिया धतूरे का पेड़ होता है। आपको पता है धतूरा कोई खाए तो बेचारा मर जाएगा बड़ी ही जल्दी, तो वही धतूरे का पेड़ होता है और वाइट स्मॉल फ्लावर्स, छोटे छोटे उसके ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट, रूट का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट करना। रिग्रेट का मतलब आई थिंक होता है, रिग्रेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, मतलब जो उनका सुबह से लेके दोपहर तक का जो दिन था वो पछतावे में बिता रहे थे कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा दिन मतलब चला जाना चाहिए, मेरे लिए बिल्कुल आज का दिन अच्छा नहीं है, पछतावे। पर जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट पर गिरी, वैसे उनका वो पछतावे वाला डे, उनका वो रूट डे हैप्पी डे में कन्वर्ट हो गया। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमारे पोएट जो कहना चाहते हैं कि जो कोई भी चीज़ जो है कभी भी वो बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ अपशगुन नहीं होता, कुछ शुभ और शुभ नहीं होता, सब कुछ जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए होता है। अगर कोई और होता तो उसको लगता है यार उसका दिन खराब हो गया, उसका जो दिन था इस हेमलॉक ट्री के कारण, क्रो के कारण सारा का सारा दिन बर्बाद हो गया। बट हमारे पोएट ने हमसे क्या कहा कि जो उनका दिन खराब था वो हेमलॉक ने और जो क्रो ने वो जो है उनका दिन अच्छा कर दिया। पर कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रो और हेमलॉक ही कर सकता है, कोई भी चीज़ जिसको आप बुरा मानते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बुरी ही हो, वो चीज़ अच्छाई में भी मतलब बदल सकती है। आपका वो दिन जो आपको लगता है वो बुरे के लिए, वो अच्छाई भी हो सकती है। तो लेट्स सी सम शॉर्ट क्वेश्चन। आपको पता है आपका जो है फुल सेकेंड टर्म में आपको रिटर्न आएगा, MCQ नहीं आएगा, ओमार नहीं आएगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो लेट्स सी सम शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोएम अबाउट? पोएम किस चीज़ के बारे में? देखिए इन सातों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगी। और लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऐसा नहीं कि जैसे पोस्ट किया वैसे ही डल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बता रही हूँ कि लिखने में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़े दिन बाद या 2-3 दिन बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आंसर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पोएम अबाउट? पोएम किस चीज़ के बारे में? तो पोएम है इस चीज़ के बारे में, पहली बात सौरों के बारे में। सौरों मतलब जिस चीज़ का वर्षु मानते हैं वो चीज़ अच्छाई में, मतलब सौरों के बारे में जो पोएम है। नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की पोएट कौन है, जिसका नेम जो है मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको भी बताना है। नेक्स्ट, व्हाई पोएट सेड हिज मूड इज चेंज? पोएट ने क्यों कहा कि उनका मूड चेंज हो गया? तो पोएट ने मूड चेंज होने के बारे में इसलिए कहा, आपने देखा था उन्होंने बोला कि उनका जो दिन था वो मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, उनका जो दिन था वो रिग्रेट में जा रहा था, पर जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी उनका मूड हैप्पी हो गया, तो उन्होंने इसलिए कहा कि उनका मूड है चेंज हो गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? मतलब धूल, एकदम टाइनी टाइनी पार्टिकल स्नो के, तो उसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो? हु शूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? किसने पोएट के ऊपर अचानक से बर्फ गिरा दी? आपको बताना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। क्रो आया, उसने थोड़ी मूवमेंट करी और सडनली पोएट के ऊपर बर्फ गिर गई, तो उनका मूड चेंज हो गया। तो किसने गिराया? जी यस, क्रो ने गिराया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द पोएट इन द पोएम? पोएट यहाँ पे मतलब पोएम में जो है पोएट हमारे कहाँ पे है? तो सिंपल श्योर है कि पोएट जो है हमारे इस पोएम के अंदर हेमलॉक ट्री के पास है, जहाँ से उनका मूड चेंज हुआ विथ हेल्प ऑफ अ क्रो। और कैसे चेंज हुआ? बिकॉज डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर गई। आई होप आप सबको ये पोएम काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो आपके अंदर कोई भी डाउट्स हैं जो आपको लगता है यार क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछना एकदम फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, तो आप इजीली जो है पूछ सकते हैं। एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।